हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट हुआ। इसमें दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर कई आला अधिकारी पहुंच गए। कदम कुआं थाना के एसआई उमाकांत राय जब्त बारूद को लेकर कोर्ट गए थे ताकि परमिशन लेकर डिस्पोजल कराया जा सके। इसी क्रम में बारूद ब्लास्ट कर गया। एसआई गंभीर रूप से घायल हैं। उनका एक हाथ क्षतिग्रस्त है। इलाज के लिए उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। अगली खबर, बिहार के 25 जिलों में झमाझम बारिश के आसार। बिहार के 25 जिलों में मौसम मेहरबान रहने वाला है, यानी कि अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश की प्रबल संभावना है। बीते 2 दिनों से बिहार के 20 से अधिक जिलों में खूब बारिश देखने को मिली। वहीं बाकी के जिलों में भी बारिश की बूंदाबांदी शुरू है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो बिहार के 25 जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पूर्णिया, कटिहार समेत पश्चिम चंपारण, सिवान, पूर्वी चंपारण अधिकतर स्थानों पर झमाझम बारिश के साथ वज्रपात के भी पूर्वानुमान है। ऐसे में इन जिलों के लोगों को बिना काम घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। अगली खबर, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ध्यान दें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। रेलवे ने परीक्षा की तारीख को नोटिस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ग्रुप डी की परीक्षा पहले जुलाई के अंतिम सप्ताह में होनी थी, लेकिन अब 17 अगस्त से शुरू होगी। जिन भी उम्मीदवारों ने इस रेलवे जॉब के लिए ग्रुप डी का फॉर्म भरा था वो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस चेक कर सकते हैं। अगली खबर, 19,000 फीट चोटी पर बिहार की बेटी। सारण जिला की एक होनहार साइकिलिस्ट ने अपनी काबिलियत से एक और कीर्तिमान स्थापित किया। छपरा की बेटी सविता महतो ने भारत के सबसे ऊंचे मोटर रोड की उमलिंग पास पर साइकिल से चढ़ाई कर दी। दावा है कि समुद्री तल से 19,300 फीट की दूरी पर स्थित चोटी पर साइकिल से चढ़ाई करने वाली पहली महिला है। 5 जून को दिल्ली से शुरू किए गए अपनी यात्रा को सविता ने 28 जून को उमलिंग में समाप्त किया। इसके बाद 28 जून को चोटी पर पहुंचकर तिरंगा लहराया। यह चोटी ट्रांस हिमालय का भाग है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी में आता है। अगली खबर, बिहार बोर्ड इंटर स्कॉलरशिप का लिस्ट हुआ जारी। कट ऑफ लिस्ट में शामिल छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम से जोड़ा जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कक्षा 12वीं के तीनों स्ट्रीम का कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया है। इस कट ऑफ लिस्ट में शामिल होने वाले सभी छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत 3,50,000 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। जिन भी छात्रों ने नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था वह बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर जारी लिस्ट में अपने नाम को चेक कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार में अब पुरुष महिला एक बार ही कर पाएंगे डोनेशन। वह भी बिहार में पुरुष और महिला जीवन में एक ही दंपत्ति को स्पर्म या एग डोनेट कर पाएंगे। नए नियम के तहत डोनेशन बिल्कुल फ्री होगा। उसे आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा। IVF सेंटर, ART बैंक चलाने वालों की अब मनमानी नहीं चलेगी। नए नियम के अनुसार कोई भी पुरुष या महिला जीवन में एक ही दंपत्ति को स्पर्म या एग डोनेट कर पाएंगे। पहले नियम नहीं होने से एक डोनर पैसे के लिए कई बार डोनेशन करते थे। अगली खबर, बेगूसराय के कुख्यात अपराधी अजय साहनी को STF की टीम के द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई गई है। यह गिरफ्तारी STF की टीम के द्वारा खोदावापुर थाना क्षेत्र से छापेमारी के दौरान बीती रात की गई। कुख्यात अपराधी की पहचान नावाकोठी थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्गीय घूरन सैनी का पुत्र अजय सैनी के रूप में की गई है। कुख्यात अपराधी अजय सैनी के ऊपर हत्या, लूट सहित कई संगीन मामला कई थाने में दर्ज है। अगली खबर, तेजस्वी यादव को फिर से याद आया M22 समीकरण। भाजपा को बोले कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायकों को राजद में शामिल होने के बाद लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं। बिहार में राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता भी इससे काफ़ी खुश हैं। AIMIM विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने के अगले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी और कहा कि भाजपा में अगर हिम्मत है तो बिहार में राजद के साथ अकेले लड़कर देख लो। अगली खबर, बिहार विधानसभा में वंदे मातरम गाने के दौरान एक बार फिर से RJD के मुस्लिम विधायक ने खड़े होने से मना किया। बजट सत्र की तरह मानसून सत्र के समापन के समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन पर एक विधायक अपनी सीट से नहीं उठे। वो बैठे रहे, उन्हें उठाया गया तब पर भी वो नहीं माने। इस पर भाजपा के कई विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर जवाब मांगा है। भाजपा विधायक संजय सरावगी के अनुसार सीट से नहीं उठने वाले विधायक का नाम सऊफ आलम है। वो ठाकुरगंज के राजद विधायक हैं। सरावगी ने कहा कि तेजस्वी को बताना चाहिए कि क्या ये विधायक उनकी सहमति से सदन में बैठे रह गए।
भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद और संजय सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान नहीं करना राष्ट्रद्रोह है, विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर, बिहार में अग्निपथ को लेकर तेजस्वी यादव के स्टैंड के साथ आए मांझी, कहा कि बीजेपी को यह फैसला वापस लेना होगा। सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर बिहार के विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे। लालू यादव के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी तेजस्वी के साथ खड़े दिख रहे और कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को आज न कल वापस लेना होगा। अगली खबर, रणवीर सेना के प्रमुख कमांडर रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के चश्मदीद पर पटना के नजदीक दानापुर में जानलेवा हमला पहले भी हो चुका है। अब एक बार फिर से ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पर पटना में जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के मामले में अहम गवाह पर पटना के नजदीक दानापुर में जानलेवा हमला किया गया। भोजपुर जिले के शाहपुर निवासी ओम नारायण शर्मा पर इससे पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। बताया जा रहा है कि ओम नारायण ब्रह्मेश्वर मुखिया मर्डर केस में चश्मदीद हैं और पिछले दिनों ओम नारायण का एक बड़े नेता के साथ फोन पर कहा सुनी का ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुआ था। ये वाकया भी मुखिया हत्याकांड से ही जुड़ा हुआ बताया गया था। अगली खबर, बिहार में बाढ़ मचा रहा तबाही। कटिहार में बाढ़ की तबाही का मंजर देखने गए 2 बच्चे तेज धार में बहकर लापता। मचा कोहराम। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ के पानी 2 बच्चे डूब गए, जिसके बाद ग्रामीण लगातार खोजबीन कर रहे, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी देखने दोनों बच्चे गए थे, पानी में उतरने के साथ तेज धार में बह गए। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रखंड के किरोरा, रामपुर, हरदार, सेगांव, कमरा, बिजोर एवं लूतीपुर पंचायत में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा। महानंदा का पानी दर्जनों गांव में प्रवेश कर रहा, जिससे गांव के लोग काफी भयभीत नजर आ रहे। अगली खबर, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सहारे शिक्षक की नौकरी करने वाली शिक्षिका पर निगरानी विभाग के बिहार पटना के पुलिस निरीक्षक सिकंदर मंडल के द्वारा शेखोपुर सराय थाना में एक फर्जीवाड़ा की प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के दरोगी बिघा गांव के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक के रूप में कार्यरत पुष्पा देवी को नामजद अभियुक्त बनाया गया। दर्ज प्राथमिकी के संबंध में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि उक्त महिला शिक्षक शेखोपुर डी गांव निवासी रैना सिंह की पत्नी है। उन्होंने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सहारे वर्ष 2015 में शिक्षक की नौकरी में बहाल हुई थी। अगली खबर, शेखपुरा में विशेष अभियान के तहत 16 पियक्कड़ को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा में एसपी कार्तिकेय शर्मा के निर्देश के आलोक में जिले के विभिन्न थाना और ओपी पुलिस द्वारा शराबियों के खिलाफ बीती रात्रि विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के तहत भिन्न भिन्न क्षेत्रों से शराब पीते नशे में 16 पियक्कड़ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के दौरान सर्वाधिक 4 पियक्कड़ों को नगर थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जबकि करंडे थाना और केवटी ओपी पुलिस के द्वारा 3-3 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, 1 जुलाई को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। सबसे आगे 12 रथ बलभद्र का था, बीच में बहन देवी सुभद्रा और इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ था। तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे और जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी 8 दिनों तक अपनी मौसी के मंदिर में रहेंगे। रथ यात्रा की रस्में सुबह मंगल आरती और पूजा के साथ हुई, फिर भगवान को भोग लगाया गया। सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ बड़े भाई और बहन के साथ मंदिर से बाहर आए। इसके बाद रथ प्रतिष्ठा की रस्म हुई। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना